इंसान की किस्मत कब और कैसे बदलती है? बूढ़े उल्लू ने सुनाई एक रहस्यमय ज्ञानवर्धक सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी। अगर आप भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय श्री राम। आप सभी का हमारे चैनल विद्या ज्ञान सागर में हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं सनातन धर्म की अद्भुत, प्रेरणादायक और सच्ची घटनाओं पर आधारित कथाएं जो आपके हृदय को सुख और शांति प्रदान करेंगी। आज की कथा आरंभ करने से पहले एक विनम्र निवेदन है। श्रीमद् भगवद गीता और पुराणों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है। इसलिए कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। यदि आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दिखाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। गहरे रहस्यमयी जंगल के बीचों बीच एक विशाल और घना बरगद का पेड़ था। इस पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर रहता था एक बड़ा बुद्धिमान उल्लू, जिसे जंगल के सभी जीव बड़े उल्लू बाबा कहते थे। उसकी बुद्धिमत्ता और दूरदृष्टि के चर्चे पूरे जंगल में फैले हुए थे। जब भी किसी प्राणी को जीवन में कठिनाई होती, वो उल्लू बाबा के पास सलाह लेने आता और उसकी कही हुई बातें जीवन में चमत्कारिक बदलाव लाती। गांव के पास रहने वाला रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा जीवन की कठिनाइयों से बेहद परेशान था। हर सुबह वो कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाता, पेड़ काटता और लकड़ी गांव में बेचता, लेकिन उसकी मेहनत का फल कभी अच्छा नहीं मिलता। कभी बारिश हो जाती तो कभी जंगल में लकड़ी कम पड़ जाती, कभी कभी उसकी कुल्हाड़ी ही टूट जाती, जिससे उसे कई दिनों तक काम बंद करना पड़ता। रामू की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसने कई बार सोचा कि कोई दूसरा काम करे, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता था। एक दिन जब वो जंगल में पेड़ काट रहा था, उसकी कुल्हाड़ी का हत्था टूट गया। गुस्से और निराशा में उसने कुल्हाड़ी को जमीन पर पटक दिया और बैठकर रोने लगा। तभी एक लोमड़ी वहां से गुजरी। उसने रामू को रोते देखा और पूछा, क्या हुआ भाई, क्यों इतने परेशान हो? रामू ने दुखी स्वर में कहा, मेरी किस्मत बहुत खराब है। मैं जितनी मेहनत करता हूं उतनी ही परेशानी आती है। लगता है किस्मत ने मेरा साथ ही छोड़ दिया है। लोमड़ी ने कहा, अगर तुम्हें सच में अपनी किस्मत बदलनी है तो जंगल के सबसे बुद्धिमान प्राणी उल्लू बाबा के पास जाओ, शायद वे तुम्हारी मदद कर सके। रामू को यह सुझाव पसंद आया। उसने अपनी टूटी कुल्हाड़ी उठाई और बड़े उल्लू बाबा के पास पहुंचा। रामू ने बड़े उल्लू बाबा को प्रणाम किया और बोला, बाबा, मेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिलता। मैं जितना काम करता हूं उतना ही बदकिस्मत महसूस करता हूं। कृपया मेरी मदद करें। बड़े उल्लू बाबा ने अपनी चमकती आंखों से रामू को देखा और कहा, बेटा, किस्मत केवल मेहनत से नहीं बदलती, उसके लिए सही समय पर सही निर्णय लेना पड़ता है। अगर तुम सच में अपनी किस्मत बदलना चाहते हो तो कल सुबह सूरज निकलने से पहले नदी किनारे जाओ। वहां तुम्हें एक बूढ़ा साधु मिलेगा। जो वो कहे ध्यान से सुनना और उसका पालन करना। रामू ने बड़े उल्लू बाबा की बात मान ली और अगले दिन सूरज निकलने से पहले नदी किनारे पहुंचा। वहां एक बूढ़ा साधु ध्यान मग्न बैठा था। रामू ने झुककर साधु को प्रणाम किया और पूछा, बाबा, क्या आप मेरी किस्मत बदल सकते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, किस्मत कोई बाहर से नहीं बदलता, ये तुम्हारी सोच और कर्म से बदलती है। लेकिन मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊंगा। पास के पहाड़ पर एक गुफा है, वहां जाओ और जो पहली चीज मिले उसे उठा लो, वही तुम्हारी किस्मत बदलेगी। रामू को यह सलाह अजीब लगी, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। रामू पहाड़ पर चढ़ा और गुफा में पहुंचा। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें अंधेरे में देखने लगी, उसे एक पुरानी जंग लगी तलवार दिखी। उसने सोचा, ये तो बेकार चीज है। मैं तो सोच रहा था कि कोई खजाना मिलेगा,
लेकिन उसे साधु की बात याद आई और उसने तलवार उठा ली। जब वो तलवार लेकर नीचे पहुंचा तो साधु ने कहा, अब इसे सही तरीके से इस्तेमाल करो। इसे लकड़ी काटने के लिए मत लगाना, बल्कि किसी व्यापारी को बेच दो। रामू को यह सुझाव समझ नहीं आया, लेकिन उसने साधु की बात मान ली। वो गांव में एक पुराने व्यापारी के पास पहुंचा, जो प्राचीन वस्तुओं को इकट्ठा करता था। जब व्यापारी ने तलवार देखी तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसने कहा, यह तो एक दुर्लभ राजसी तलवार है, मैं इसे 50 सोने के सिक्कों में खरीदूंगा। रामू हैरान रह गया, उसके लिए यह रकम बहुत बड़ी थी। उसने तलवार बेच दी और पहली बार अपने जीवन में इतना धन पाया। रामू खुशी खुशी उल्लू बाबा के पास पहुंचा और बोला, बाबा, मेरी किस्मत सच में बदल गई, लेकिन ये कैसे हुआ? बड़े उल्लू बाबा हंसते हुए बोले, किस्मत बदलने का राज केवल यही है, अवसर को पहचानना और सही समय पर सही निर्णय लेना। अगर तुमने गुफा में तलवार को बेकार समझकर छोड़ दिया होता तो ये अवसर भी चला जाता। बहुत से लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन अवसर को नहीं पहचानते और फिर किस्मत को दोष देते हैं। रामू की किस्मत सच में बदल चुकी थी। अब वो पहले जैसा गरीब लकड़हारा नहीं रहा था। सोने के 50 सिक्कों से उसने एक छोटी सी दुकान खोली और धीरे धीरे व्यापार करने लगा। अब वो लकड़हारा नहीं, बल्कि एक सफल व्यापारी बन चुका था। लेकिन किस्मत की परीक्षा कभी खत्म नहीं होती। रामू की दुकान तेजी से चलने लगी। व्यापार बढ़ा तो उसने और माल खरीदना शुरू किया। अब उसके पास सोने चांदी के गहने, मसाले और कपड़े भी थे। लोग उसे एक सफल व्यापारी मानने लगे। एक दिन एक धूर्त व्यापारी गांव में आया। उसने रामू को एक चमकती हुई दुर्लभ मूर्ति दिखाई और कहा, यह मूर्ति राजाओं के महलों में रखी जाती थी। अगर इसे अपने घर में रखोगे तो तुम्हारी किस्मत और ज्यादा चमक उठेगी। रामू ने सोचा, जब एक तलवार ने मेरी किस्मत बदल दी तो ये मूर्ति भी मेरे लिए भाग्यशाली साबित होगी। बिना ज्यादा सोचे समझे उसने अपनी सारी बचत देकर वो मूर्ति खरीद ली। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जिस दिन रामू ने मूर्ति खरीदी, उसी दिन उसका व्यापार ठप होने लगा। अचानक बारिश और तूफान आए, जिससे उसकी दुकान का काफी सामान खराब हो गया। फिर चोरी हो गई। एक रात कुछ चोर उसकी दुकान से कीमती गहने और मसाले चुरा ले गए। रामू घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये मूर्ति तो मेरी किस्मत चमकाने वाली थी, फिर ये सब कैसे हो गया? उसने खुद से सवाल किया। अब उसके पास न व्यापार बचा था, न पैसे। वो फिर से उसी जंगल में पहुंचा जहां बड़े उल्लू बाबा रहते थे। रामू ने बड़े उल्लू बाबा को पूरी कहानी सुनाई। उसने कहा, बाबा, मैंने सोचा था कि ये मूर्ति मेरी किस्मत और अच्छी बनाएगी, लेकिन सब उल्टा हो गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। क्या किस्मत मुझसे फिर रूठ गई? बड़े उल्लू बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, पहली बार जब तुम मेरे पास आए थे तब तुम्हारे पास केवल मेहनत थी और कोई लोभ नहीं था। लेकिन जब तुमने मूर्ति खरीदी तब तुम्हारी नीयत बदल गई। तुम्हें मेहनत की जगह शॉर्टकट चाहिए था और यही तुम्हारी असली हार थी। रामू समझ नहीं पाया। उसने पूछा, लेकिन बाबा, जब मैंने तलवार उठाई थी तब मेरी किस्मत बदल गई थी और अब मूर्ति ने सब बर्बाद कर दिया। ऐसा क्यों? बड़े उल्लू बाबा ने समझाया, तलवार एक अवसर थी जिसे तुमने मेहनत और बुद्धिमानी से भुनाया, लेकिन मूर्ति तुम्हारे लोभ का परिणाम थी। याद रखो, किस्मत मेहनत और सही फैसलों से बदलती है, लेकिन जब तुम लालच में पड़ जाते हो तो किस्मत भी तुम्हें छोड़ देती है। रामू की आंखें खुल गई। उसे समझ आ गया कि असली गलती उसकी अपनी थी। रामू ने बाबा से पूछा, तो अब मैं अपनी किस्मत कैसे बदल सकता हूं? उल्लू बाबा ने कहा, सबसे पहले उस मूर्ति को नदी में बहा दो और फिर अपने पुराने तरीके से मेहनत करना शुरू करो। किस्मत तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से ही वापस आएगी। रामू ने बाबा की बात मानी। उसने मूर्ति को नदी में बहा दिया और फिर से अपनी मेहनत पर ध्यान दिया।
कुछ ही महीनों में उसकी दुकान फिर से चल पड़ी और वो पहले से भी ज्यादा सफल हो गया। रामू अब समझ चुका था कि किस्मत मेहनत और सही फैसलों से बनती है, न कि शॉर्टकट और लालच से। उसने फिर से ईमानदारी से अपना व्यापार शुरू किया और सफलता की ओर बढ़ने लगा। लेकिन जीवन में चुनौतियां कभी खत्म नहीं होती। किस्मत उसे एक और परीक्षा के लिए तैयार कर रही थी, जिसे वो अभी तक समझ नहीं पाया था। कुछ वर्षों बाद रामू की दुकान अब एक बड़ा व्यापार बन चुकी थी। उसके पास नौकर चाकर थे, बड़ी गाड़ियां थी और गांव के सबसे प्रतिष्ठित लोगों में उसकी गिनती होती थी। एक दिन कुछ सैनिक उसकी दुकान पर आए और बोले, राजा साहब ने तुम्हें दरबार में बुलाया है, तुरंत चलो। रामू घबरा गया। मुझे दरबार में क्यों बुलाया जा रहा है? क्या मैंने कोई गलती कर दी? उसने सोचा, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। वो सैनिकों के साथ महल पहुंचा। दरबार में राजा गंभीर मुद्रा में बैठा था। उसके बगल में एक मंत्री और दरबार के कई प्रतिष्ठित लोग बैठे थे। राजा ने रामू की ओर देखा और कहा, रामू, हमने सुना है कि तुमने अपनी मेहनत से सफलता पाई है, लेकिन हम तुम्हारी बुद्धिमानी और नियत को परखना चाहते हैं। तुम्हें एक अवसर दिया जाएगा, लेकिन ये एक परीक्षा होगी। अगर तुम पास हो गए तो तुम्हें बड़ा इनाम मिलेगा, लेकिन अगर असफल हुए तो तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा। क्या तुम तैयार हो? रामू को समझ नहीं आया कि ये कैसी परीक्षा है, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और कहा, महाराज, मैं तैयार हूं। राजा ने अपने सेवकों को इशारा किया। उनके सामने 3 बड़े दरवाजे खोले गए। राजा ने कहा, इन तीनों दरवाजों में से एक के पीछे अनमोल खजाना छिपा है, दूसरे के पीछे एक सामान्य इनाम और तीसरे के पीछे विनाश। तुम्हें सिर्फ एक दरवाजा चुनना है। सोच समझ कर फैसला लो, क्योंकि तुम्हारी किस्मत इसी पर निर्भर करेगी। रामू ने तीनों दरवाजों की ओर देखा। बाहर से सभी एक जैसे दिख रहे थे। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसे चुने। रामू उलझन में था, लेकिन तभी उसे बड़े उल्लू बाबा की बात याद आई। किस्मत केवल मेहनत और बुद्धिमत्ता से बदलती है, लेकिन हर अवसर को परखना जरूरी होता है। जो चीज सबसे आसान लगे वो हमेशा सही नहीं होती। उसने गहरी सांस ली और चारों ओर ध्यान से देखने लगा। तभी उसने एक अजीब बात नोट की। दरवाजों के पास कुछ संकेत थे। पहले दरवाजे पर लिखा था, यहां वही मिलेगा जिसके तुम योग्य हो। दूसरे दरवाजे पर लिखा था, यहां केवल भाग्यशाली लोग प्रवेश करें। तीसरे दरवाजे पर कुछ नहीं लिखा था, लेकिन वहां एक पुरानी जंग लगी कील जमीन पर पड़ी थी। रामू सोचने लगा, अगर मैं दूसरे दरवाजे को चुनूं तो इसका मतलब होगा कि मैं केवल किस्मत पर भरोसा कर रहा हूं। लेकिन बड़े उल्लू बाबा ने कहा था कि मेहनत और बुद्धिमत्ता ही असली सफलता दिलाते हैं। पहले दरवाजे का संदेश भी यही कह रहा है, जो योग्य होगा उसे मिलेगा। उसने आत्मविश्वास से पहला दरवाजा खोला। दरवाजे के पीछे राजा स्वयं खड़े थे। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो रामू, तुमने सही दरवाजा चुना। असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि सही निर्णय लेने की शक्ति है। रामू हैरान रह गया। राजा ने आगे कहा, दूसरा दरवाजा अगर तुम चुनते तो वो एक जाल था। वहां एक गड्ढा था जहां तुम गिर जाते और तुम्हारा सब कुछ छिन जाता। तीसरा दरवाजा सिर्फ एक धोखा था जिसमें कोई इनाम नहीं था, लेकिन तुमने बुद्धिमानी से सोचा और सही फैसला लिया। यह साबित करता है कि तुम्हारी सफलता सिर्फ किस्मत से नहीं, बल्कि तुम्हारी मेहनत और सोच से बनी है। राजा रामू से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसे अपने व्यापारिक सलाहकार के रूप में महल में नियुक्त किया और उसे बहुत बड़ा इनाम दिया। अब रामू केवल गांव का एक व्यापारी नहीं, बल्कि पूरे राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन चुका था। जब वो गांव लौटा तो सबसे पहले बड़े उल्लू बाबा के पास गया और उनके चरणों में गिरकर कहा, बाबा, आपकी सीख के बिना मैं ये सब कभी नहीं समझ पाता। किस्मत का असली रहस्य मेहनत,
धैर्य और सही फैसलों में छिपा होता है। बड़े उल्लू बाबा मुस्कुराए और बोले, अब तुम्हें असली ज्ञान मिल गया है। याद रखो, किस्मत कभी भी स्थिर नहीं रहती। अगर सही राह पर चलोगे तो ये तुम्हारा साथ देगी, लेकिन अगर लालच या शॉर्टकट का रास्ता चुनोगे तो ये तुम्हें गिरा भी सकती है। रामू ने ये बात हमेशा के लिए अपने मन में बैठा ली। अब वो केवल अपनी मेहनत और बुद्धिमत्ता पर भरोसा करता था, न कि किसी जादू या किस्मत के भरोसे। बड़े उल्लू बाबा की ये रहस्यमयी कहानी हमें ये सिखाती है कि किस्मत कोई बाहर से नहीं आती। ये हमारे कर्मों, सोच और सही फैसलों पर निर्भर करती है। अगर हम मेहनती, बुद्धिमान और ईमानदार हैं, तो हमारी किस्मत खुद हमारे साथ चलती है। तो अगली बार जब कोई कहे कि मेरी किस्मत खराब है, तो उसे ये कहानी जरूर सुनाना और कहना, किस्मत मेहनत से बदलती है, इंतजार से नहीं। प्रिय साथियों, इस कथा के बारे में आपके विचारों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर ये कथा आपके लिए प्रेरणादायक साबित हुई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति व्यक्त करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से आभार। जय श्री राम।